जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर यूनिट 1 को डिस्कस किया था। आज हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस यूनिट का आगाज़ जो हो रहा है वो नंबर सिस्टम से हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नंबर सिस्टम्स के बारे में यकीनन जानते हैं, क्योंकि आप जब से मैथ पढ़ रहे हैं और 9th क्लास तक पहुंचे हैं तो आपने यकीनन मैथ के अंदर कोई नंबर सिस्टम यूज़ किया है। जी स्टूडेंट्स, आप अब तक जो नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द डेसिमल नंबर सिस्टम। अब वो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है या इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं? Students, the number system we use in our daily life, it has base 10. अब इसकी बेस 10 होती है। अब बेस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 7 और मैंने ये इसके नीचे इस तरह 10 लिखा, इट मीन्स इसकी बेस 10 है। इसकी बेस में 10 क्यों लिखता हूँ? इसलिए लिखता हूँ कि इस नंबर सिस्टम के अंदर टोटल 10 डिजिट हैं। तो टोटल इस नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट कैसे हैं? तो आप काउंट करें 0 to 9, 0, 1, 2, 3 till 9। तो ये टोटल आपके 10 डिजिट्स बनते हैं। आप जितने भी नंबर्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर आपने लिखा 8, 9, 2, 1, 2, 4, 7, 5, 3, या मैथ के अंदर आज तक जितने भी अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज़ करते हैं। उसमें हम छोटी से छोटी जो वैल्यू यूज़ करते हैं वो 0 है और जो बड़ी से बड़ी आप वैल्यू यूज़ करते हैं वो 9 है। इनके कम्बिनेशन से मिल के ही आपके तमाम नंबर्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम और इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर इसकी बेस क्या होती है? 10। इसकी बेस 10 होने की क्या वजह है कि इसमें टोटल आपके 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और हमारे आम कॉमन लाइफ के अंदर हम इसी नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। हमारा जो सेकेंड नंबर सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड द बाइनरी नंबर सिस्टम। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम से फेमिलियर ना हों, उनको बाइनरी नंबर सिस्टम का ना पता हो, लेकिन आई होप कि आजकल जो आपका सिलेबस है तमाम क्लासेस का, उसमें कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट बिल्कुल आगाज़ से ही आपको पढ़ाया जा रहा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पता होगा। जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था स्टूडेंट्स, इसकी बेस है 10, इट मीन इसमें टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। तो जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, एक तो ये बात याद रखनी है कि एक स्पेशली कंप्यूटर में यूज़ होता है 0 और 1। अगर इससे पहले लेक्चर स्टूडेंट्स आपने सुने हों तो हमने एक बात की थी कि कंप्यूटर से हम कोई काम करवाना चाहते हैं तो यकीनन हमें उसकी लैंग्वेज में उसको समझाना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कोई काम करवाना चाहता हूँ तो मुझे आपकी लैंग्वेज में आपको कहना पड़ता है। अगर मैं आपकी लैंग्वेज में आपको समझा ना पाऊँ या ना कहूँ तो आप कैसे वो काम कर सकते हैं? तो जब हम कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं तो यकीनन हमें उसकी लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो कंप्यूटर की जो प्योर या मदर लैंग्वेज है दैट इज़ कॉल्ड द बाइनरी लैंग्वेज, इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब जो बाइनरी नंबर सिस्टम है स्टूडेंट, इसकी जो बेस है वो 2 है। इट मीन्स अगर इसकी बेस 10 है और इसमें टोटल 10 डिजिट्स होते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर बेस 2 है तो यकीनन इसके अंदर 2 डिजिट्स होंगे। अब वो 2 डिजिट्स कौन से हैं? 0 and 1। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए या नॉर्मली भी कंप्यूटर के अंदर हम 0, 1 के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते। आपने अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं तो उनको भी 0, 1 की फॉर्म में लिखना है। आपने नंबर्स लिखने हैं तो उनको भी 0, 1 की फॉर्म में लिखना है। आपने सिंबल्स को लिखना है तो उनको भी 0, 1 की फॉर्म में लिखना है।
आपने अपनी आवाज़ को स्टोर करवाना है तो उसको भी 01 में स्टोर करवाना है, आपने किसी इमेज को स्टोर करवाना है तो उसको भी 01 में स्टोर करवाना है, आपने किसी वीडियो को स्टोर करवाना है तो उसको भी आपको 01 में स्टोर करवाना पड़ेगा। अब बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है कि कैसे हर चीज़ हम 01 में स्टोर करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम हर चीज़ को 01 में स्टोर करवा सकते हैं, बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इनसाइड द कंप्यूटर जो मेमोरी यूज़ होती है, जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है, कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए हम मेमोरी को यूज़ करते हैं। हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी है, एक परमानेंट मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी वो मेमोरी ड्यूरिंग वर्किंग काम करते हुए जिसको हम यूज़ करते हैं और वो उसमें डाटा आर्जी तौर पर स्टोर होता है, दैट इज़ कॉल्ड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ड्यूरिंग जब तक हम काम कर रहे होते हैं उसमें हमारा डाटा सेव होता है। जैसे ही हम अपना काम ख़त्म करते हैं और अपने कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर देते हैं तो रैम में से हमारा डाटा हर चीज़ रिमूव हो जाती है। जो दूसरी टाइप है हमारी मेमोरी की, दैट इज़ कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी। उसमें से जब आप कंप्यूटर का पावर ऑफ कर दें या स्विच ऑफ कर दें तो उसमें से आपका डाटा रिमूव नहीं होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी। हमारे पास कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब कैसे कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा सेव होता है और कैसे हर चीज़ हमारी 01 में कन्वर्ट होके सेव हो जाती है। कंप्यूटर की मेमोरी कुछ इस तरह होती है, ये इस तरह के सेल्स आपके बने होते हैं। ये एक जो सेल है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड बिट। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। इसका क्या मतलब है कि इस सेल के अंदर, इस एक सेल के अंदर या तो मैं 0 स्टोर कर सकता हूँ या मैं 1 स्टोर कर सकता हूँ। और अगर इन 8 बिट्स को मिलाएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर स्टूडेंट्स आप इन 8 बिट्स को मिला दें तो दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। एक बात का ख्याल रखना है स्टूडेंट्स आपने कि कंप्यूटर के अंदर चाहे कोई एक अल्फ़ाबेट हो, चाहे कोई एक नंबर हो, चाहे कोई एक सिंबल हो, कुछ भी हो, आपने मिनिमम 1 बाइट को यूज़ करना है। इससे कम मेमोरी हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने 0 को भी स्टोर करवाना है तो आपको ये 8 सेल्स को यूज़ करना पड़ेगा। 0 को हम कैसे स्टोर करवाएंगे? हम तमाम सेल्स में 0 डाल देंगे तो 0 स्टोर हो जाएगा। 1 को हम कैसे स्टोर करवाएंगे? हम तमाम सेल्स में ये 0 में लिख दूंगा, 0 0 0 0 0 0 एंड 1, तो ये 1 है। अब ये आप बात को समझ आएगी कि कैसे 2 को मैं कैसे स्टोर करवाऊंगा, 3 को कैसे स्टोर करवाऊंगा, 4 को, 5 को। तो स्टूडेंट्स, आप इन नंबर्स को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप इसमें 5 स्टोर करवाना चाहते हैं तो 5 को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं? ये इस तरह, ये 2 2s are 4 1 5 2 1s are 2 0, और ये इसको नीचे से ऊपर की तरफ आपने लिखना है 1 0 1। इसका मतलब है कि अगर 5 को बाइनरी में लिखा जाए तो ये क्या बनता है 1 0 1, और इसकी बेस क्या है 2। और अगर 1 0 1 को मैं यहाँ पे स्टोर करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा ये 1 0 1, और बाकी सारे जो आपके सेल्स हैं उनके अंदर आप 0 लिखेंगे। अब आप इसी तरह 5 को 7 को 10 को 9 को 20 को 30 को 50 को 100 को आप स्टोर करवा सकते हैं। आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब एक और कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन पैदा होता है कि नंबर्स को तो हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम अल्फ़ाबेट स्टोर करेंगे फिर क्या करेंगे? कोई सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्टोर करवाना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, हमारा एक इदारा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो इस मामले को डील करता है। उन्होंने क्या किया हुआ है
कि आपके हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर असाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ए को उन्होंने एक 65 असाइन किया हुआ। अगर आप 65 को चेंज करें बाइनरी के अंदर तो ये देखें ज़रा, ये इस तरह बनता, ये 0 1 0 0 0 0 0 1। ए का नंबर है 65 और 65 को इसी तरह आप बाइनरी में चेंज करेंगे तो ये आपके पास बाइनरी डिजिट्स आ जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे ये 65 हमारा इस तरह कन्वर्ट होता है तो इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं कन्वर्ट करने के और बड़े आसान तरीके भी हैं। इसको इंशाल्लाह हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। ये देखें, अगर मैं 65 स्टूडेंट्स लिखता हूँ, ये इस तरह नॉर्मली इसको ये आप देखें, इसको आप नीचे से ऊपर लिखें तो ये आपके पास ये 1 0 0 0 0 0 1। आप ये देखें 1 0 0 0 0 0 1। और ये मैंने पहले यहाँ पे 0 क्यों लगा दिए कि ये 7 डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मैंने 8 वाला जो मेरा सेल खाली रह जाएगा वहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा। ठीक है, तो आप देखें ये 1 के बाद 1 2 3 4 5 0 है, यहाँ पे भी आपके 5 0 है और उसके बाद 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम अपने अल्फ़ाबेट्स को भी नंबर्स में चेंज कर सकते हैं और नंबर्स में चेंज करने के बाद बहुत आसानी के साथ हम उनको बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। अब इससे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा होते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इन 8 सेल्स के अंदर, इन 8 खानों के अंदर, जिसको हम एक बाइट कहते हैं, और किसी भी कम से कम एक करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए, एक नंबर को स्टोर करवाने के लिए या एक सिंबल को स्टोर करवाने के लिए कम से कम हमें एक बाइट चाहिए। ज़्यादा तो जितनी मर्जी यूज़ कर लें, 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट 12 20 30 40 जितनी मर्जी बाइट आप यूज़ कर लें, लेकिन मिनिमम आप 1 बाइट यूज़ करेंगे। अब एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि हम एक बाइट के अंदर मैक्सिमम कितना नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो इसका भी एक बहुत आसान सा स्टूडेंट फार्मूला है। फॉर एग्जांपल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बाइट के अंदर आपके 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, मीन्स 8 सेल हैं। तो बहुत आसान सा फार्मूला है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक बाइट के अंदर मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है तो आप लिखेंगे 2 की पावर 8, तो ये बनता है 256। तो क्या एक बाइट के अंदर 256 की वैल्यू स्टोर हो सकती है? नहीं स्टूडेंट, इससे एक कम। ये फॉर एग्जांपल -1, इसका मतलब है कि हम 255 बड़ी से बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब 2 की पावर 8 तो 256 बनता है, लेकिन मैंने 255 क्यों लिखा? स्टूडेंट्स अगर आप इसमें 0 भी तो आपने शामिल करना है ना, तो अगर आप 0 से लेकर 255 तक काउंट करें तो ये टोटल नंबर आपके 256 ही बनते हैं। लेकिन मैक्सिमम बड़ी वैल्यू जो हम स्टोर कर सकते हैं वो दैट इज़ 255। अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 बाइट में कितना डाटा स्टोर हो सकता है तो वेरी सिंपल, 2 की पावर 16 कर दें। अगर आपसे कोई पूछता है कि 4 बाइट में कितना डाटा स्टोर, कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो 4 बाइट में कितनी बिट्स होंगी? एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, 4 बाइट में 32 बिट्स होंगी, तो 2 की पावर 32। इतनी बड़ी वैल्यू आपकी इन 4 बाइट के अंदर या 32 बिट्स के अंदर स्टोर हो सकती हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आई होप कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो हमने ये लर्न कर लिया कि कैसे हमारा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डाटा को बाइनरी की फॉर्म में स्टोर करता है और कैसे हमारा कंप्यूटर नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और फिर हमने ये भी सीख लिया कि कैसे हमारा कंप्यूटर अल्फ़ाबेट्स को, ABC को
नंबर्स में कन्वर्ट और फिर बाइनरी में कन्वर्ट करके कैसे हमारी मेमोरी में स्टोर करता है। और फिर हमने ये भी सीख लिया कि हम एक बाइट के अंदर मसलन 8 बिट्स के अंदर कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और अगर 2 बाइट हों 16 बिट्स तो हम कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ऐसे आपकी जितनी बाइट्स बढ़ती जाएंगी उतनी पावर आप बढ़ाते जाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब हम आते हैं अपना जो थर्ड नंबर सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दोनों ही हम कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं, और दोनों को ही हम एक को हम डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है हमारी मेमोरी के अंदर हर बाइट का एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल ये एक बाइट है, इसमें 8 बिट्स हैं तो इसका एक एड्रेस होगा। अब कंप्यूटर के अंदर एड्रेस का क्या कॉन्सेप्ट? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इंसान नहीं है, कोई जिन भूत नहीं है, ये एक मशीन है, उसको हर काम हमें बताना पड़ता है। अगर उसकी एक बाइट के अंदर हमने कोई वैल्यू स्टोर की है और हम उसको नेक्स्ट टाइम एक्सेस करना चाहते हैं, उस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, उस वैल्यू को उठाना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे ढूंढ पाएंगे? यकीनन उसका कोई एड्रेस होगा। जैसे आप किसी भी टाउन में किसी भी विलेज में रहते हैं तो आपके घर का एक एड्रेस है, आपके घर के एड्रेस के बगैर आपको फाइंड करना मुश्किल है। ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर हम जो भी चीज़ स्टोर करते हैं उसका एक एड्रेस है, और कंप्यूटर उस एड्रेस की बेस पे उसको एक्सेस करता है या ढूंढता है, या फ्यूचर में यूज़ करने के लिए उसको कंप्यूटर में स्टोर करता है। तो बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी के जो एड्रेसेस हैं उनको मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये जो नंबर सिस्टम है इसकी बेस 16 है, 16। इसका मतलब है अगर इसकी बेस 16 है तो इसके 16 डिजिट होंगे। अब एक और परेशानी वाली बात है कि डिजिट जो है वो 9 के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो यहाँ पे मामला क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। यहाँ पे हम 0 से 9 तक तो वही सेम डिजिट यूज़ करते हैं हम जो डेसिमल में यूज़ करते हैं, लेकिन फिर 10 के लिए हम A को यूज़ करते हैं, और 11 के लिए B को, 12 के लिए C को, 13 के लिए D को, 14 के लिए E को, और 15 के लिए हम F को यूज़ करते हैं। और आपको जब फ्यूचर में आप कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे तो आपको जब इस तरह का कुछ भी लिखा हुआ नज़र आएगा तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा कि ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ। ये 3 तो सेम डिजिट है, F मीन 15, 2 सेम है, और B के मीनिंग है 11। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमने ये लिखा हुआ है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का क्या यूज़ है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके एड्रेसेस को मैनेज करने के लिए हम इस नंबर सिस्टम का स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये तमाम नंबर सिस्टम्स आसानी से समझ आ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।